दोस्तों, ये बैग जितना खूबसूरत है ना, उसके अंदर के जो वस्तुएं हैं या फिर जो बुक्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो आप सीखने में कुछ चीज़ों को दिक्कत होती है ना आपको, वही चीज़ें आसानी से कैसे सीखना है वो बुक्स में से, और ऐसे कौन से बुक्स है जिससे आप आसानी से सीख सकते हो, तो आपको जानना है क्या? तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो ये जो बैग है ना, ये बहुत मैजिक वाला बैग है और इसमें से निकलने वाली है मैजिकल बुक्स। तो जानने के लिए देखते रहिए। तो दोस्तों, पहले तो हम शुरुआत करेंगे जो बच्चे नर्सरी, जूनियर, सीनियर या फिर अभी जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं ना, या थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड तक भी ये बुक्स चल सकते हैं, तो उनके लिए हिंदी जो विषय रहता है वो विषय के ऊपर कैसा हम बोल तो पाते हैं हिंदी, पर लिखने में जो दिक्कत होती है ना, वो लिखने की दिक्कत दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये टारगेट पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की जो बुक्स है वो। इन्होंने मुझे कुछ पैसे वैसे तो नहीं दिए हैं इसके लिए, पर मुझे ये पर्सनली ये बुक्स बहुत पसंद आए मेरी बेटी के लिए। तो इसके लिए मुझे लगा मैं ये सब जो माएँ हैं जिनके बच्चे हैं जो अभी नर्सरी से फोर्थ स्टैंडर्ड तक है, उनको इस बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये बुक्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो ये बुक्स का संच है 5 बुक्स का। तो इसमें 5 बुक्स है, देख सकते हैं आप। वर्णमाला अभ्यास है, 12 खड़ी अभ्यास है, संयुक्ताक्षर है, शब्द ज्ञान है और वाक्य ज्ञान है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहला जो बुक है, तो ये देखिए, ये है हिंदी सुलेखमाला का सबसे पहला बुक है वर्णमाला अभ्यास। तो इसमें सब आप देख सकते हैं, देखो जैसे अ आ ई, जैसे ये पहला जो पेंसिल कैसे पकड़ने की उनको, तो उसके लिए ये सब लाइंस दिए गए हैं। उसके बाद ये अ से अनार है, आ से आम वाला पेज है, तो ये सब उनका है। ये मेरी बेटी ने कुछ सॉल्व भी किया है उसमें का, तो ये सब है। फिर ये कुछ ड्राइंग भी दिया है उनको थोड़ा अच्छा लगने के लिए। फिर ये जोड़ियाँ मिलाव है, जैसे ऊ से ऊन, ई से ईख वगैरह जो रहता है वो सब दिया है। तो ये बेसिक जो बुक है जो अपनी वर्णमाला अभ्यास की वही बुक है। जैसे ऐसे चित्र दिए हैं। फिर ये भी एक दिया है कि चित्र देखकर आप इसमें से पहचान लीजिए कि क्या है, कौन सा अक्षर है, सही अक्षर पे गोल बनाइए। तो ये सब दिया है। ऐसे बहुत सा अच्छा इसमें दिया है। तो ये बहुत प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। और इसके पीछे लास्ट के पेज पे भी अ आ ई जो भी है वो बच्चों के मूड पे रहता है। उनको अगर पूरा करना है तो पूरा कर देते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर देते। वैसे मेरी बच्ची ने भी आधा ही छोड़ दिया है, पर ये जोक्स अपार्ट, बट बच्चों के मन पे ही रहता है, पर वो इंटरेस्ट से सब कर लेते। और इसमें तो मैंने उसको सिर्फ अ से आहा तक ही लिखने को बोला। उसका जितना पढ़ाया गया था उस वक्त तक ही मैंने उसको लिखने को बोला था, आगे का नहीं लिखने को बोला था। इसके लिए उसने इतना ही लिखा है, पर बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने इंटरेस्ट लेके वो किया है। अब अभी हम इनका दूसरा जो बुक है वो देखेंगे। वो बुक है 12 कड़ी अभ्यास का। तो वो बुक तो मुझे इतना पसंद आया है ना आप बच्चों, आप देख सकते हो। एक तो आपको पहला ये अ से अ आ ई से श्र तक पूरा है लिखने को, वर्णमाला पूरी करनी है। फिर ये मात्रा के हिसाब से उन्होंने लिखा है। देखो अ का कैसे आएगा, आ का कैसे आएगा काना लगाने के लिए, ई का कैसे आएगा इकाई के लिए, ओ का कैसे आएगा, अम का कैसे आएगा। फिर वही चिन्हों को यहाँ पे जोड़ियाँ मिलाने के लिए कहा गया था। फिर
ये जैसे बारह खड़ी की क से वो चिन्ह मिला के क हुआ, क से काना का मिला के का हुआ, क आ का, क ई का चिन्ह जो इधर दिया गया है बड़ी ई का, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, वो सब जो ऊ का, क ऊ कू, क ऊ कू, क ए के, क आई कई, क ओ को। तो वो चिन्ह है, क ओ नहीं लिखा है, पर ओ नहीं लिख सकते, इसके लिए हम ये चिन्ह यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें, और ये क का की एक बार आ गई तो ख खा की बच्चे फिर से लिख सकते हैं देख के, वैसा ही। फिर ग गा गी गी, ख घ घा घी घी, च छा छी छी, ऐसा पूरा उन्होंने बारह खड़ी दी है। फिर यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग चित्र दिया है, जो जिससे ये इंटरेस्टिंग पिक्चर में से बच्चे देख के कर सकते हैं ये बातें। तो ये ऐसा ये पूरा बारह कड़ी का ये दिया हुआ है। फिर जैसे ये भी एक देखो गेम जैसा दिया है कि क ख ग घ वर्णमाला को सही क्रम में जोड़ते हुए कुत्ते को उस बच्चे से मिलाइए। तो यहाँ से जैसे क ख ग, फिर घ कहा है देखने का, फिर ऐसे करते 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 पूरा श्र तक जाने का है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे भी बच्चे सीख जाते हैं। फिर यहाँ पे ये गिनती भी दी है 1 2 3 4। फिर ये गिनो और शब्द में लिखो दिया है, जैसे गिनती अंकों में लिखो दिया है। तो ऐसे ये 2 2 अक्षर वाले, 3 3 अक्षर वाले शब्द बनाओ, 4 4 अक्षर वाले शब्द बनाओ। ये देखो बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मुझे पर्सनली ये बुक बहुत पसंद आई, इसके लिए मैंने ये अमेज़ॉन से ही मंगवाए है। तो ये ऐसा है। फिर इसमें तीसरा बुक है संयुक्ताक्षर ज्ञान। तो ये भी बुक अच्छा है, जो बच्चे अभी 1st 2nd स्टैंडर्ड में उनके लिए भी अच्छा है ये। जैसे अभी आप देख सकते हो इसमें भी वर्णमाला है, सभी बुक्स में पहली वर्णमाला दी है क्योंकि बच्चों को वो याद रहनी चाहिए इसके लिए। फिर जैसे ये देखो 12 खड़ी फिर से इसमें दी है क्योंकि बच्चों को वो पीछे छूट ना जाए। आगे का बच्चे लिख पाते हैं पर पीछे का फिर भूल गए तो भूल गए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। फिर नीचे दिए गए अक्षर खोजकर उन पर गोला बनाओ। अभी इसमें अक्षर दिए हुए हैं तो ऊपर के अक्षरों को यहाँ पे ढूंढना है, जैसे ये क है ये देखो वैसा, फिर उसको गोला बनाना है। तो ये देखो फिर अंतर पहचानो, ये भी बहुत अच्छा बनाया है, अंतर पहचानो वाला ये भी बहुत अच्छा बनाया है। इसमें मज़ा आता है बच्चों को। फिर ये रंग भरो, ये भी ड्राइंग दिया था, उसने अपने हिसाब से रंग भरे, बच्चे अपनी अपनी युक्ति आजमा के करते हैं। फिर ये जैसे मात्रा वाले, मात्रा जोड़ो और शब्द लिखो, गिनती लिखने के लिए दिया हुआ है। फिर ये देखो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक्स है जो इंटरेस्टेड पेरेंट्स है कि अपने बच्चे को हिंदी का लेखन की कुछ कमी है तो वो पूरी करना चाहते हैं, कि वो उसको सिखाना चाहते हैं, तो वो घर बैठ बैठ के भी ये सब सिखा सकते हैं। ये मेरा परिवार का दिया हुआ है, ये पूरा मेरा नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम है। तो ये देखो ये बहुत अच्छी मतलब बुक्स है, तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ में आपको दूसरी भी एक बुक दिखाना चाहती हूँ। अभी इसमें देखो ये त्योहारों के बारे में जो हमने सीखा था उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि होली में रंगों से खेलते हैं, दीपावली में दीपक जलाते हैं। तो वो जो जिस जिस त्योहार की जो भी विशेषता है वो उन्होंने इसमें वाक्यों में दी गई है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इससे बच्चों को त्योहारों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखो ये मेरी बच्ची ने पहले से ही किया हुआ है तो ऐसा है कि बच्चों को कलरिंग बहुत पसंद आता है, ये बात ही सही है। तो मैं अभी आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ कि जो बहुत अच्छी है, पर वो हिंदी की विषय में नहीं है, वो रामायण विषय पे है। ये वो बुक है रामायण किड्स कॉपी कलरिंग बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप देख सकते हो, ये देखो कितना अच्छा पिक्चराइजेशन किया है, इसमें कितने अच्छे कलरिंग दिया है। फिर इधर इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने दिया है कि प्रिंस रामा एंड हिज फैमिली। सो प्रिंस राम एंड हिज फैमिली, तो उन्होंने
प्रभु श्री राम और उनकी फैमिली का ये पिक्चर बनाया है, तो उसके बारे में लिखा है। फिर उनका कैसे स्वयंवर हुआ, फिर जो भी मतलब वो स्टोरी है रामायण की, वो पूरी स्टोरी इसमें होल थिंग्स इसमें दिए हुए हैं, पूरे सभी जानकारी दी हुई है। और इससे बहुत पता चलता है कि कैसे फिर सीता मैया को उठा के लेके गए, फिर रावण, फिर उससे क्या हुआ, फिर कैसे उन्होंने बचाया प्रभु श्री राम ने, और उनको हनुमान जी ने कैसे मदद की, वो भी दिया हुआ है। तो ये पिक्चर मुझे बहुत, ये मतलब स्टोरी कलरिंग बुक मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे एक तो स्टोरी भी पता चलती है, और बच्चों को जो कलरिंग करने का रहता है, मन रहता है कलरिंग में, वो भी अच्छा रहता है। तो आप ऐसी भी बुक्स गिफ्ट्स कर सकते हैं किसी को भी, या फिर अपने बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं। तो ज़रूर आपको ये कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ये पूरा इसमें है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। और ये मैंने स्टोर से बुक्स ली थी, तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके ये पूछ सकते हो, उनके पास रहती है ये सारी बुक्स, या फिर जिधर कलरिंग्स की बुक्स मिलती है उधर भी आप ले सकते हो, या फिर ये ऑनलाइन भी हो सकती है, क्योंकि नवनीत की है तो ऑब्वियसली ये ऑनलाइन मिल सकती है। ये मैंने 50 रुपीज़ में ली थी, तो आप चाहे तो स्टोर्स में जाके देख सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। से दिए है, देखो मात्रा जोड़ो है, ऐसे बहुत सारे शब्द है आप देख सकते हैं, संयुक्त व्यंजन है। फिर ये भी जैसे हम पहेली लिखते हैं वैसी पहेली दी हुई है, महाराज, जहाज, कमल, जैसे जल, ये यहाँ पे जल आएगा, ये कान आएगा, नमक, मगर, पर्दा, पर्दा, फिर ये क्या है, इधर भी पतंग, ऐसे बहुत से शब्द है। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी संयुक्त है शब्दों का, ये संयुक्ताक्षरी है। सरपो, सर्प, वस्त्र, वस्त्र, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें भी 3 अक्षर भी दिए हुए हैं, शक्कर, खच्चर, मच्छर, तो ये बहुत अच्छा हुआ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये फिर से गिनती है, ये मेरा घर है, तो इसको किसको किसके घर में जाना चाहिए वो दिया हुआ है। इसके बाद ये शब्द ज्ञान का बुक है, इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे शब्द दिए हैं, जोड़ो और बनाओ। जैसे ये देखो सही गलत, ये अपोजिट वर्ड्स दिए हुए, आगे पीछे, साफ गंदा, ऊपर नीचे, इधर उधर, दिन रात। तो ये देखो ये रंगों के हिसाब से दिया हुआ है। ये समानार्थी शब्द जैसे पैर, पाँव, हवा को वायु, पेड़, वृक्ष, चांद, चंद्रमा, फूल, पुष्प, देखो ऐसे बहुत सारे शब्द है। ये भी एक वचन अनेक वचन जैसा दिया हुआ है, मेज, मेजे, बच्चा, बच्चे। तो बहुत अच्छी किताब है ये, तो मुझे लगता है कि ये किताब बहुत काम की है। जानवरों के नाम दिए हुए हैं, फूलों के नाम दिए हुए हैं, पशु पक्षियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे ये देखो कलरिंग के लिए भी दिया हुआ है, इसमें सब्जियों के नाम दिए हुए हैं, ये मेरा शरीर है, फिर मतलब शरीर अंगों के नाम दिए हुए हैं, फिर ये सप्ताह दिए हुए हैं, फिर ये महीने दिए हुए हैं, फिर ये देखो ये भी बच्चों को पसंद आता है ऐसा करना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे मतलब बुक्स दिए हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे बुक्स दिए हुए 5 जैसे ये देखो प्रमुख त्योहार भी दिए हुए हैं, और मुझे भी जानो, तो अपने जो सभी आश्चर्य है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे देश की, तो वो भी दी हुई है। जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हवा महल है, लाल किला है, तो ये सब दिया हुआ है। तो इतने अच्छा है, ऋतुओं के हिसाब से दिया हुआ है, कितने इसके जो पिक्चर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये देख के भी इतना अच्छा लगा, तो बच्चों को तो कितना पसंद आ जाएगा। फिर ये दिशाएं भी दी हुई है, ये देखो। फिर तो ये बहुत अच्छी बुक्स है,
फिर ये आखिरी किताब जो है 5वीं, तो उसमें भी जो दिया है वो है वाक्य ज्ञान है। तो अभी वाक्य कैसे बनाना है वो दिया हुआ है। तो इसमें पहले तो मुझे पहचानो वाला दिया हुआ है, फिर मेरा घर जो हमने जोड़ियों में देखा था तीसरे बुक में, तो वही इधर उन्होंने लिखने के लिए दिया हुआ है। फिर ये मेरा शरीर जो पीछे टॉपिक हुआ था उसके ऊपर से वाक्य बनाने के लिए दिए गए हैं। फिर ये देखो, ये अभी मेरी बच्ची छोटी है तो ये नहीं कर पा रही है अभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा चुकी है। अभी वो आगे जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे वो करेगी। तो पर है इसके जो पिक्चर्स है वो बहुत अच्छे, और उनके नीचे का भी जो वाक्य लेखन है उसके अक्षर इतने बड़े बड़े और अच्छे दिए हुए कि बच्चे आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। फिर अच्छे से वो पिक्चर को देख के बातें बता सकते हैं, वर्णन बता सकते हैं उसका। जैसे अभी वो लिख नहीं सकती ये वाक्य, तो मैं उसको ये पिक्चर दिखा के पूछती हूँ कि ये इसमें क्या है। अभी वो 2-2 अक्षर वाले शब्द, 3-3 अक्षर वाले शब्द पढ़ने लगी है, तो वो को क्या आमो ऐसा बोलती है। फिर वो आम बोलती है, इंद्रधनुष उसको नहीं आता। फिर जो इजी वर्ड्स है वो अभी पढ़ना शुरू हो गई है। फिर वो फ